एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कहीं जाते हैं और कहते हैं देखो मैं आ गया, और दूसरे वो जो लोग कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो वो आ गया। हम में से ज्यादातर लोग खुद को दूसरे प्रकार में रखना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी पहचान नहीं बना पाते, अपनी बात नहीं रख पाते या जीवन भर किसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जन समूह का एक बड़ा हिस्सा अपनी बदकिस्मती समझकर स्वीकार कर लेता है और जीवन भर किसी और के दिखाए रास्ते पर चलता रहता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे अधिक बुद्धिमान ना होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में आम लोगों से काफी बेहतर करते हैं। उन्हें देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें सफल बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या उस कला को आप भी अपने अंदर ला सकते हैं? आपको बता दूं, उन सफल लोगों के पास लोगों के दिलों को जीतने की कला है। सफलता के सफर पर ये लोग ऐसे ही नहीं पहुंचे, उन्होंने हर मोड़ पर लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया है, उनके विश्वास को जीता है। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि यह कला हर कोई सीख सकता है और अपने आप को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों का अपने जीवन में उतारना होगा। इन बातों को अपनाकर आप लोगों को प्रभावित करने में महारत हासिल कर सकते हैं। अधिकतर लोग इस कला को सीखने के लिए जीवन भर अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन बिना किसी सलाह के या बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के वो अक्सर इसे सीखने में व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, गुरुदेव मेरा एक सवाल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लोगों को भीड़ में अपनी एक विशेष पहचान बनाऊं। क्या इसका कोई समाधान है? गुरु ने जवाब दिया कि तुम अकेले नहीं हो जो इसका समाधान ढूंढ रहे हो, बल्कि अधिकतर लोग इसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। हो सकता है आप सबों को इसका समाधान बाहर से मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो यह पाओगे कि यह काम आपसे भी हर व्यक्ति कर सकता है। आपको बस जरूरत है आप 9 बातों का ध्यान रखें। इन 9 बातों का सबसे पहले नंबर पर आता है आपकी मुस्कुराहट। जी हाँ, पूरे व्यक्ति की शुरुआत ही हमारी मुस्कुराहट से होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना परिस्थिति को समझे अपनी मुस्कुराहट का उपयोग करता है तो यही मुस्कुराहट उसके व्यक्तित्व को रूखा बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। इसके अलावा मुस्कुराहट केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार के अवसरों पर हमें अलग अलग मुस्कुराहट देनी पड़ती है जो उस अवसर के लिए संदर्भ सटीक बैठती है। हमारी मुस्कान सच्ची या झूठी है और प्रभावित करने वाली है या मजाक उड़ाने वाली भी हो सकती है। मुस्कुराहट के बारे में एक बात सबसे ज़रूरी सीखने वाली है। बात यह है कि मुस्कुराहट बेहद जल्दी हमारे होठों पर नहीं आनी चाहिए, इसलिए लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए मुस्कुराहट को थोड़ा समय देकर अपने चेहरे पर लाना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आपकी मुस्कुराहट का वास्तव में क्या अर्थ है। संक्षिप्त में हम कहें तो किसी व्यक्ति को देखने के कुछ क्षणों के बाद ही मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आनी चाहिए। इससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है यह मुस्कुराहट सच्ची है, तो आप वास्तव में उन्हें देखकर खुश हैं। जल्दबाजी में आने वाली मुस्कुराहट आपके धैर्य में कमी को दिखलाती है। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों के धैर्यता से नहीं लेगा। दूसरी चीज़, हमारी आंखें। अक्सर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वह अपनी आंखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी आंखें वह जादुई अंग है जो सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ कहे अपना मुद्दित बना सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इस जादुई अंग को सही से उपयोग करना आना चाहिए। नजरें मिलाना हमारे समाज में अक्सर आंखें दिखाना माना जाता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब है उस व्यक्ति के अपमानपूर्वक बात करना, लेकिन यह धारणा एकदम गलत है। बल्कि किसी से नजरें मिलाकर बात करने का मतलब है कि बात ज़्यादा प्रभावशाली होती है। जो लोग अपने सामने खड़े व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर
बात करते हैं वे लोग अपने सामने खड़े व्यक्ति को प्रभावित करने में ज़्यादा सफल होते हैं। इसके विपरीत वे लोग जो आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करते वे लोग सामने वालों पर उतना बेहतर प्रभाव नहीं छोड़ते। तो हमारी दूसरी तकनीक यह है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें उससे नज़रें मिलाकर ही बात करें। उससे उस व्यक्ति को यह एहसास होगा कि आप उनकी बातों से बेहद रुचि रखते हैं और वह व्यक्ति आपसे बात करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा। नज़रों से जुड़ी एक और ख़ास बात है, उसका अक्सर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वह यह है कि हम कई बार समूह में उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं जो बोल रहा है, बल्कि हम उस व्यक्ति पर ध्यान देते हैं जिससे हमें दिलचस्पी होती है। इस कारण वह व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर मेरी ओर क्यों देख रहा है। इसी से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उस व्यक्ति को मुझ में दिलचस्पी है। तो इस तकनीक का उपयोग करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जिस व्यक्ति पे दिलचस्पी रखते हैं उसे अपनी नज़रों के द्वारा विशेष आकर्षक बनाएं। इसे उससे लगने लगेगा कि आप उसके लिए कितने खास हैं। तीसरी चीज़, बैठने उठने या फिर चलने का तरीका। अपने जीवन के उस क्षण के बारे में याद कीजिए जब आप अपने मित्रों के साथ एक कमरे में बैठे थे। किसी ऐसे व्यक्ति ने उस कमरे में प्रवेश किया जिसे आप लोग देखने पर मजबूर हो गए और फिर उस व्यक्ति में अपने ऐसा क्या देखा कि आप सब लोग उस व्यक्ति को देखने पे मजबूर हो गए थे। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति कमरे में आ जाए जिसके आने से आप सबों को कोई फ़र्क ना पड़े, तो इससे यह साबित होता है कि लोगों के चलने से फिर फर्क पड़ता है, वह अपने चलने से लोगों पर प्रभाव छोड़ते हैं। चौथा नियम, उनके अंदर के बच्चे को पहचानना। आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। एक छोटा बच्चा है जिसकी माँ उसको बहुत देर के बाद मिलती है, उसका पहला प्रतिक्रिया होता है वह भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है। ठीक ऐसे ही हम सबके अंदर भी एक बच्चा होता है जो उन लोगों के नज़दीक लाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके अंदर के बच्चे को पहचानें। पांचवा नियम, उन्हें एक पुराने दोस्त की तरह महसूस कराएं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो दिमाग में यह बात ला लें कि वह मेरा पुराना मित्र है। छठा नियम, अक्सर हम किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो उस व्यक्ति को हमारे झूठ का आभास हो जाता है, हमारे हाव भाव अचानक बदलने लगते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ऐसा अभाव होता है कि शायद यह व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है और कई बार ऐसा होता है कि आप सच बोल रहे होते हैं लेकिन आपके हाव भाव ऐसे होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इससे निकलती है हमारी छठी सलाह कि आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें तो अपने शरीर या चेहरे को बार बार ना छुएं, अपनी पलकें बार बार ना झपकाएं, अपने पैर को बार बार नहीं हिलाएं। सातवां नियम, सामने वाले लोगों को हाव भाव और विचारों को पढ़ें। आठवां नियम, खुद को मानसिक रूप से हमेशा तैयार रखें, उसके बारे में हमेशा सोचें। किसी भी काम को करने से पहले आप उस काम के बारे में अच्छे से सोच समझ लें। नौवां नियम, बातचीत करने के तरीके को प्रभावी बनाएं। इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं बल्कि उस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे कहते हैं। इसीलिए हम जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें पूरी उल्लास से बात करनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति को लगे कि वह व्यक्ति मुझसे बात करने के लिए उत्सुक है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, इन 9 नियम को जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो वह जीवन में सब कुछ पा सकता है, क्योंकि यह 9 नियम उस व्यक्ति के जीवन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। भीड़ से अलग बताती है यह 9 बातें, 9 पावरफुल रूल्स। यह कहकर गौतम बुद्ध अपने ध्यान की अवस्था में वापस चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।